हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, इसके पहले हम आपको दो लेक्चर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बता चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको, जैसे पहले लेक्चर में हमने आपको ओपन चेन के बारे में बताया और दूसरे लेक्चर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में बताया। आज तीसरे लेक्चर में हम आपको साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ cyclic compounds of haloalkane। आज हम आपको हेलोएल्केन के साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे और इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड जो हेलोएरीन है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में आप देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं और उसके बाद वाले वीडियो में प्रिपरेशन आपको बताए हैं सीक्वेंस में कि प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलिए हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में एक साइक्लिक कंपाउंड्स हमने लिखा है और इसमें यक्स है। यक्स है तो यक्स आप जानते हैं यक्स क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में 4 एलिमेंट है। बार बार हम हाइड्रोजन के बारे में आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है 7वें समूह के 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। इनको संयुक्त रूप से हाइड्रोजन कहा जाता है और ये मोनोवैलेंट होते हैं, एकल संयोजी होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एकल बंध बना सकते हैं। और एकल बंध बनाने के साथ साथ इनमें हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो भी उपस्थित होती है और इन 4 तत्वों को हम इस एल्किल ग्रुप में जोड़ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन में कोई भी एलिमेंट आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर तो यक्स है। अब इसका नामकरण करने के लिए देखिए ये जो साइकिल बनी है, इस साइकिल के लिए हम लगाते हैं साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए ये जो साइकिल बन रही है इसके लिए लगाते हैं साइक्लो। और ये आपका हाइड्रोजन है तो इसके लिए लगाएंगे हाइलो, साइक्लो हेलो। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 3 है। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है और इसी में एन जोड़ देंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा साइक्लो हेलो प्रोपेन। अब हेलो के रूप में आपको कई बार हम बता चुके हैं, अगर फ्लोरीन है तो हेलो के रूप में इसका नामकरण होगा फ्लोरो। अगर क्लोरीन है तो इसका नाम होगा क्लोरो। यदि ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा ब्रोमो और यदि आयोडीन है तो इसका नाम होगा आयोडो। तो ये हाइलो फॉर्म में ये सारे एलिमेंट होते हैं और इनका नामकरण फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब एक पर्टिकुलर हम आपको कंपाउंड दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक, तो सबसे पहले साइकिल बन रहा है तो साइकिल स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है, 3 कार्बन की चेन है, यानी 3 कार्बन की एक साइकिल है। तो साइक्लो लगा लीजिए, साइक्लो लगा लीजिए, साइक्लो लगा लीजिए। इसके बाद हाइलो के रूप में क्या है? क्लोरीन है तो इसको क्लोरो लिख लेंगे, साइक्लो क्लोरो। और 3 कार्बन का एल्केन है तो साइक्लो क्लोरो प्रोपेन, साइक्लो क्लोरो प्रोपेन। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल हम आपको और करवा रहे हैं। देखिए एलिमेंट हमने बदल दिया, क्लोरीन के स्थान पे ब्रोमीन ले लिया और साइकिल बन रहा तो साइकिल के लिए हम क्या लगाएंगे? साइक्लो। और ब्रोमीन एलिमेंट है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार अगर आयोडीन ले लें या फ्लोरीन ले लें
तो ये हो जाएगा साइक्लोफ्लोरोप्रोपेन। साइक्लोफ्लोरोप्रोपेन। अगर आयोडीन ले लेंगे इसी स्थान पर तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोआइडोप्रोपेन। ये 3 कार्बन की साइकिल थी। अब हम 4 कार्बन की साइकिल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कार्बन की साइकिल में 4 आ जाए या 4 एलिमेंट आ जाए तब आप उसका नामकरण कैसे करेंगे। क्योंकि ये 4 कार्बन की एक साइकिल है और इसमें हाइड्रोजन के रूप में क्या है, क्लोरीन है। तो इसको लिखेंगे साइक्लो, चूंकि साइकिल बन गई तो साइक्लो पहले लगा लेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, साइक्लोक्लोरोब्यूटेन, साइक्लोक्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार देखिए अगर हम एलिमेंट केवल चेंज कर दें, मान लीजिए आप ब्रोमीन ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्रोमोब्यूटेन। अगर इसके साथ साथ और मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए क्रियात्मक समूह के साथ साथ, तो देखिए इसका 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइड चेन का नाम भी लिख देंगे 2 मेथिल। देखिए कार्बन नंबर 2 पर क्या है, 1 मेथिल है, तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद साइकिल जो बन रही है, साइकिल का नाम साइक्लोक्लोरोब्यूटेन, 2 मेथिल साइक्लोक्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए अगर एथिल आ जाता है तो 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, 2 एथिल साइक्लोब्रोमोब्यूटेन। 5 कार्बन का देख लीजिए, अगर कोई साइकिल आता है, ये एक साइकिल है जिसमें 5 कार्बन है और यहाँ मान लीजिए आपका आयोडीन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोआइडोपेंटेन। इसी प्रकार अगर एलिमेंट केवल हम चेंज कर दें, देखिए इसका नामकरण जो है बहुत ही इजी होता है और नामकरण करने के लिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही सिंपल तरीका है। केवल हमें यहाँ पर आपको एलिमेंट चेंज करना, बाकी सारा नाम वही होगा, साइक्लोब्रोमोपेंटेन, साइक्लोब्रोमोपेंटेन। और देखिए देखिए 6 कार्बन की साइकिल है, इसका भी नामकरण वैसे ही करेंगे, साइक्लो लगाएंगे। कार्बन चाहे जितने का साइकिल चाहे जितने कार्बन की हो, चाहे 3 कार्बन की हो चाहे 4 की हो, 2 कार्बन की साइकिल बनेगी नहीं। 3 कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए साइकिल कंप्लीट होने के लिए। तो चाहे 3 कार्बन की साइकिल हो या 4 कार्बन की साइकिल हो या 5 कार्बन की साइकिल हो, 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, साइकिल कम से कम बनने के लिए 3 कार्बन और अधिकतम बनने के लिए चाहे जो भी हो 4 5 6 7 8 9। तो हमें साइकिल देखना है कि कितने कार्बन की है और चाहे जितने कार्बन की हो, सबके लिए हमें क्या लगाना है, साइक्लो। अगर 3 कार्बन की साइकिल है तब भी साइक्लो लगाना है, 10 कार्बन की साइकिल है तो भी साइक्लो लगाना है। तो साइक्लो हो गया। उसके बाद आपका क्रियात्मक समूह क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए लगाएंगे क्लोरो। और 6 कार्बन की साइकिल है तो इसके लिए लगाएंगे हेक्सेन। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए CH3 तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन भी है, तो ये हो जाएगा 2 और आगे बढ़ा देंगे 3 ब्रोमो और 3 ब्रोमो, यहाँ पर 1 क्लोरो और 2 मेथिल है ही है हेक्सेन, यानी कि पूरा इसका नाम लिख लेंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे।
और ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज दे देते हैं, एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में हैलो एल्केन का जो एरोमेटिक कंपाउंड है या हैलो एरीन जिसको कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज देखिए, पहला एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, करिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा और देख लीजिए ग्रामर। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, एक बार आप कर लेंगे या एक दो अगर आप कर लेंगे तो आप धीरे धीरे सारा कर ले जाएंगे। आयोडीन 12, यहाँ पर फ्लोरीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक्सरसाइज 20 एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे या टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन बताएंगे कि हैलोजन के आधार पर ये जो हैलो एल्केन होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी संख्या के आधार पर। अगर एक हैलोजन है तो उसका क्या नाम होगा, अगर 2 हैलोजन परमाणु है तो उसका क्या नाम होगा, अगर 3 हैलोजन परमाणु है तो उसका क्या नाम होगा, अलग अलग यानी कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम कल आपको बताएंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है और कितने टाइप के होते हैं। ओके।